लिटरली गाइस इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस छुपा हुआ है। तो वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखना, आपको बहुत मजा आएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बेन और येटी के बीच फाइट चल रही होती है। येटी बेन की धुलाई कर रहा होता है, तभी वहाँ पर डॉक्टर एनीमो आ जाता है और कहता है कि ये येटी सिर्फ मेरी बात सुनता है, इसका दिमाग मेरे कंट्रोल में है। उसके बाद आखिर क्या होता है पूरा एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बस आपका थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है। तो थोड़ा सपोर्ट अपने भाई को भी कर दो यार। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक एलियन शहर में बहुत ही खतरनाक तबाही मचा रहा होता है। तभी एक न्यूज एंकर कहता है कि ऐसी प्रॉब्लम है, बेन को यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं है। उस शहर की पुलिस भी उस एलियन को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो एलियन किसी भी तरह से नहीं रुक रहा था। तभी वहाँ पर बेन, ग्वेन और केविन आ जाते हैं। केविन एलियन से कहता है कि मुझे कोई आंधी या तूफान नहीं रोक सका। तभी बेन भी उस एलियन से कहता है कि तुम्हें ठंडी हवाएं बहुत पसंद है। फिर उसके बाद वो तीनों एलियन से फाइट करने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो एलियन का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तभी बेन अल्टीमेट बिग चेयर में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन तभी ग्वेन केविन से कहती है कि तुम्हें एक बात अजीब नहीं लगती कि इसने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जरा सोचो, किसी को मारना इसके लिए कितना आसान है, लेकिन इसने सिर्फ बेजान चीजों को तबाह किया है। आखिर क्या वजह हो सकती है? तभी बेन कहता है कि कहीं ये एलियन का बच्चा तो नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बार फिर केविन उस एलियन पर अटैक करता है, लेकिन वो एलियन केविन की धुलाई कर देता है। फिर से केविन उस एलियन को मारता है और कहता है कि लगता है ये लड़ने की चुनौती दे रहा है, लेकिन ग्वेन कहती है कि लगता है तुमसे बात नहीं कर रहा। लेकिन वो एलियन सीधा जाकर सिर्फ बेन पर हमला करता है। उसके बाद केविन उसकी भाषा को ट्रांसलेट करता है। एलियन कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बेन को कैसे ढूंढूं, इसलिए मैंने तबाही मचाना शुरू कर दी और लीजिए बेन यहाँ पर आ गया। शुक्र है तुम यहाँ आ गए, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसके बाद वो एलियन कहता है कि हमारे यहाँ लड़ाई को पसंद नहीं किया जाता, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आया हूँ। लेकिन केविन कहता है कि हम इस पर भरोसा कैसे करें, ये मदद के बहाने कोई चाल चल रहा हो तो। उसके बाद एलियन कहता है कि मैं अल्टाब्रा के एक प्लेनेट से आया हूँ, जहाँ मैं भी बाकी जीवों की तरह घास खाता और जमीन के ऊपर चक्कर लगाता। हम बातचीत करते, जिंदगी के मजे लूटते थे। हम शांत किस्म के जीव हैं, हमें लड़ना बिल्कुल नहीं आता। एक दिन हमारी दुनिया में एक अजनबी आया जिसमें चीजों और एनर्जी को सोखने की कमाल की काबिलियत थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ खतरनाक एलियन उस एलियन को उठाकर जेल में डाल देते हैं, जहाँ पर कुछ एलियन उस एलियन को परेशान करते हैं। वो एलियन आपस में कुछ बात करते हैं। उसके बाद गैलेपेटस कहता है कि ये कौन सी जगह है। तभी सारे एलियन मिलकर कहते हैं कि ये जेल है और हम यहाँ के बंधक हैं। उसके बाद दूसरा एलियन कहता है कि लगता है ये जासूस है, लेकिन गैलेपेटस कहता है कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ। दूसरा एलियन कहता है कि झूठ मत बोलो, अनजान बनने की कोशिश मत करो। गैलेपेटस कहता है कि ये झूठ क्या होता है। एक एलियन सब एलियन से कहता है कि हम इस लल्लू पर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं, इसको एग्रीकर के बारे में कुछ नहीं पता। तभी दूसरा एलियन कहता है कि एग्रीकर एक दरिंदा है जिसने हम सबको अपने प्लेनेट से अगवा किया है, वो हमारी शक्तियों को हासिल करना चाहता है। लेकिन गैलेपेटस कहता है कि उसने हमें अगवा क्यों किया, उसने वहीं के वहीं हमारी ताकत क्यों नहीं सोख ली। दूसरा एलियन कहता है कि मैं भी यही पता करना चाहता हूँ। उसके बाद एक एलियन अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी ताकत को हासिल कर लेता है और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर एग्रीकर की बहुत बड़ी सेना होती है जिनसे बच के वो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक एलियन अपनी पावर से शिप को वाइब्रेट करता है, उस सेना को नीचे गिरा देता है। एग्रीकर की सेना सोचती है कि शायद हम किसी एस्टेरॉयड से टकरा गए हैं, इसलिए ये सब हुआ है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गैलेपेटस और बाकी एलियन को पता लगता है कि हम किसी प्लेनेट पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में उड़ रहे एक स्पेसशिप में हैं। सारे एलियन कहते हैं कि चलो हम भी उन पर हमला कर देते हैं, और वैसे भी हमारी शक्तियां वापस मिल चुकी। लेकिन एक एलियन कहता है कि हमला करने का सही वक्त नहीं है। उसके बाद दो एलियन एग्रीकर की सेना पर हमला कर देते हैं, उनकी जबरदस्त धुलाई करने लगते हैं। अगले सीन में हमें एग्रीकर को दिखाया जाता है, जहाँ एग्रीकर उन सब एलियन को अपनी पावर से एक बार फिर से बेजान कर देता है और उनसे कहता है कि अगर तुम्हारा लुक्का छुपी का खेल खत्म हो गया तो वापस अपने दोस्तों के साथ अपनी कोठरी में जाता है। सिग्नल की मदद से वहाँ पर चेक करने आ जाते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तभी एग्रीकर उस एलियन को बंधक बना लेता है जो कि चेक करने आया है ताकि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक एलियन शिप तोड़ने की कोशिश करता है। तभी दूसरा एलियन एग्रीकर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम हमें जिंदा रखना चाहते हो, मारना होता तो कब का मार देते। तभी तीन एलियन वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गैलेपेटस उन सब एलियन को एग्रीकर के पास धोखे से ले जाता है। तभी एग्रीकर कहता है कि जब हम ओसोमेशियन दूसरे जीवों की एनर्जी सोख लेते हैं तो हमें उस जीव की काबिलियत का एक छोटा सा हिस्सा हासिल होता है, लेकिन मेरे पास एक बेहतर तरीका है। मैंने अपने प्लेनेट पर एक मशीन की तैयार की है जिससे मैं तुम्हारी शक्तियों को सोख लूंगा। अब तुम लोगों का खेल खत्म हो चुका है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी गैलेपेटस एग्रीकर और उसकी सेना पर अटैक कर देता है और कई सारे ओसोमेशियन को मार देता है और सब एलियन एक शिप में बैठकर अर्थ की ओर भाग जाते हैं और उनका शिप अर्थ पर गिर जाता है और सब वहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। दरअसल गैलेपेटस ये पूरी कहानी बेन को बताता है। उसके बाद बेन गैलेपेटस का डीएनए लेता है, लेकिन फिर एग्रीकर गैलेपेटस को किडनैप कर लेता है। उसके बाद क्या होता है अगले एपिसोड में बताऊंगा। अगर इसके आगे क्या हुआ जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, कहीं अगला वीडियो मिस ना हो जाए। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।